बटोगे कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे। सीएम योगी और पीएम मोदी के इस बयान को आप किस नज़र से देखते हैं? जब बढ़ता है आदमी तो कटता है जी। बढ़ता है तो कटता है, छटता है, घटता है। भारत बटा तो घटा। जी, तो पीएम मोदी को ही उसको योग्य क्यों समझा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को क्यों योग्य नहीं समझा आपने? देखो, मंदिर का शिलान्यास पवित्र हाथों से कराया जाता है। मतलब राहुल गांधी का हाथ अपवित्र है? देखिए, जो बीफ खाने की वकालत करते हो जी। उन हाथों से जी। मंदिर का शिलान्यास नहीं कराया जा सकता। और मुझे आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा जी। धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक व्यक्ति इस देश में राजनीति में कोई है? आप बताएं, एक बताइए मुझे, एक बताइए। और नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा के साथ साथ सनातन की सेवा की है। जी। सनातन का स्वर्ण युग लिखा जाएगा ये नरेंद्र मोदी का कार्यकाल। कुछ भी नहीं, वो उन्हें समझ ही नहीं है पॉलिटिक्स की। अच्छा। वो इनमेच्योर आदमी है जी। और एकदम अब नॉर्मल पर्सन है। जी। कुछ प्रॉब्लम है उनमें। जी। अभी आपसे बात कर रहे होते हैं, फिर भाग खड़े होंगे, फिर उधर से जाएंगे, इधर चले जाएंगे। कभी ईरान की बात करते हैं, कभी वो यूनान की बात करते हैं, कभी वो अब महाराष्ट्र में जाके वीर सावरकर को गद्दार बताते हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं उनकी जय जयकार करते हैं। मैं चुनौती देता हूँ, अगर राहुल गांधी जी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें जाके, नहीं करेंगे। उन्हें वोट से वो धोखा देते हैं। वो मराठों को धोखा दे रहे हैं, वो इधर मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, वो बीजेपी से डराते हैं, नरेंद्र मोदी जी से डराते हैं। आज तक किसी एक मुसलमान का नुकसान किया नरेंद्र मोदी जी ने? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया.com। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। आज वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो शायरी भी लिखते थे और कभी हीरो बनने का शौक भी था, राजनेता भी हैं, सनातन धर्म की बात दम पे रखते हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। सर, स्वागत है। सर, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है, बटोगे कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे। सीएम योगी और पीएम मोदी के इस बयान को आप किस नज़र से देखते हैं? इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। जब बढ़ता है आदमी तो कटता है। जी। बढ़ता है तो कटता है, छटता है, घटता है। भारत बटा तो घटा। चुनाव पर इसका कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, हर बात को चुनाव से जोड़ के देखना ठीक नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो देश के लिए जरूरी है। योगी आदित्यनाथ जी और ने जो कहा है वो राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में कहा है। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि एक ख़ास कम्युनिटी बटेगी तो कटेगी। उन्होंने कहा है बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो यूनिटी इज़ द फोर्स ऑफ नेशन। यूनिटी एक ताकत है और हमारे शास्त्रों में कहा गया, संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में यूनाइटेड रह करके एक संघीय ढांचा जब होता है तो उसकी मजबूती होती है। और बचपन में आपने भी कहानी सुनी होगी अवनीश जी, हमने भी सुनी है कि एक छोटे से धागे को तोड़ना आसान है, लेकिन अगर एक धागे के साथ और कई धागे लपेट दिए जाएं तो वो एक रस्सी बन जाती है, उसे नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन इस तरह के बयान चुनाव के टाइम पर ही क्यों आते हैं? चुनाव के समय पे नहीं आते हैं ये बयान, तो देश की ज़रूरत है। आपको गाने और शेरो शायरी भी लिखने का शौक था, आप बचपन में हीरो भी बनना चाहते थे, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए। सभी बनना चाहते हैं, हीरो कौन नहीं बनना? तो फिर राजनेता कैसे बने? हीरो बनना तो सभी चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फिल्मों के हीरो होते हैं, कुछ लोग देश के हीरो होते हैं। तो देश का हीरो बनना बड़ी बात है। मैं चाहता हूं कि आप कोई शायरी अगर लिखे हो या गाना, थोड़ा से दर्शकों को आप थोड़ा से। बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ गाया है, बहुत कुछ, एक थोड़ा सुना दीजिए कुछ। बहुत कुछ कोशिशें की गई हैं और सब लोग सुनते रहते हैं। अब तो बस भगवान का अवतार जहाँ होगा, श्री कल की भगवान अवतार लेंगे। भगवान विष्णु का 10वां अवतार, सनातन का अंतिम अवतार,
श्री कल्की के रूप में संभल नामक स्थान पे होगा, जहाँ भगवान का अवतार होगा, उसी स्थान पर श्री कल्की धाम का निर्माण हो रहा है, जिसकी आधारशिला रखने पिछली 19 फरवरी 2024 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए और कल्की धाम आकर के उन्होंने श्री कल्की धाम की आधारशिला रखी। अभी हम उसका कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आने वाली 15 दिसंबर को 1 दिवसीय शिलादान का कार्यक्रम होगा कि जो लोग शिला देना चाहते हैं, शिला दान करना चाहते हैं, वो श्री कल्की धाम पधारें, अपने हाथों से एक शिला भगवान के धाम में लगाएं। तो उसी के प्रतीक्षा में मैंने एक बहुत ही भावपूर्ण भजन लिखा था, उसकी 2 पंक्तियां मैं आपको समर्पित कर रहा हूं और आपके इस प्लेटफॉर्म से सारी दुनिया को जानी चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में उद्घोष किया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में आया हूँ, हर युग में आऊँगा, धर्म का नाश करने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। तो ये द्वापर में वादा किया था गीता में। तो उसी को आधार मान के मैंने एक गीत लिखा भगवान श्री कल्की के स्वागत के लिए कि तूने द्वापर में वादा किया था, तूने द्वापर में वादा किया था कि कलयुग में संभल में आऊँगा, जब बढ़ने लगेगा अंधेरा आके धरती पे उसको मिटाऊँगा। अरे स्वागतम कल्की शरणागतम कल्की, स्वागतम कल्की शरणागतम कल्की। अच्छा बाबा जी, कल्की धाम का आपने जिक्र किया, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि पीएम मोदी को ही उसको योग्य क्यों समझा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को क्यों योग्य नहीं समझा आपने? देखो, मंदिर का शिलान्यास पवित्र हाथों से कराया जाता है। मतलब राहुल गांधी का हाथ अपवित्र है? देखिए, जो बीफ खाने की वकालत करते हो उन हाथों से मंदिर का शिलान्यास नहीं कराया जा सकता। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन मंदिर आस्था का प्रश्न है, श्रद्धा का प्रश्न है। यहाँ ये राजनीति का प्रश्न नहीं है। हमने अपनी जिंदगी को हवन किया है श्री कल्की धाम के लिए। हमने अपना पूरा जो 30-32 साल का कांग्रेस पार्टी के भीतर जो राजनीतिक कैरियर था उसे ख़त्म किया है, उसे स्वाहा किया है, उसे कुर्बान किया है। मुझे मालूम था कि अगर मैं श्री कल्की धाम के शिलान्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाऊंगा तो मुझे कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ना होगा। मुझे मालूम था, आई न्यू वेरी वेल। ऐसा नहीं कि मैं अनजान था, पर मैंने फैसला लिया कि जिन हाथों ने भगवान श्री राम के मंदिर का काज किया है, जो अवतार हो गया, भगवान श्री राम आ गए, जिन हाथों ने भगवान राम का काम किया है, वही हाथों, उन्हीं हाथों से आने वाले भगवान के स्वरूप श्री कल्की नारायण के धाम का काम होना चाहिए। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बुलाने गया। और मुझे आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक व्यक्ति इस देश में राजनीति में कोई है? आप बताएं, एक बताइए मुझे, एक बताइए। और देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा के साथ साथ सनातन की सेवा की है। सनातन का स्वर्ण युग लिखा जाएगा ये नरेंद्र मोदी का कार्यकाल। इसी में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, इसी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसी में 370 धारा हटी, इसी में श्री कल्की धाम का शिलान्यास हुआ। तो सनातन के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाएगा ये काल। इसलिए मैंने मोदी जी को बुलाया। वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर आपको क्या कहना है, और हिंदू बोर्ड की जो जमीन की मांग की जा रही है उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, भारत की भूमि है सब ये वक्फ बोर्ड की थोड़ी भूमि है। ये तो सब नियम कायदे हैं, राजकाज हैं, चलते रहते हैं। कभी किसी को दे दिया, कभी किसी को दे दी, कभी किसी को दे दी। भूमि तो भारत की है। क्या बाबर
अफगानिस्तान से काबुल से लाया था ज़मीन, जी या चंगेज़ खान लाया था, या औरंगज़ेब लाया था, या अकबर लाया था, नादिर शाह लाया था, सिकंदर लाया था, कौन लाया था? कोई नहीं लाया था, अंग्रेज भी नहीं लाए थे। ये भूमि भारत की है, तो ये भूमि भारत की ही रहेगी और ये भूमि भारत की रहनी चाहिए। जी तो भारत की भूमि पे भारत का ही अधिकार होना चाहिए। अब भूमि भारत की, जी कब्जा औरंगजेब का, ये थोड़ी चलेगा, ये तो नहीं चलेगा। अच्छा, एक बीजेपी के विधायक, उन्होंने दावा किया था कि ताजमहल और जामा मस्जिद में शिव मंदिर होने का दावा किया था उन्होंने, आपको क्या लग रहा है? पता नहीं, उन्होंने देखा होगा, उन्होंने उसका अध्ययन किया होगा। जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस सत्ता में आती सनातन धर्म खतरे में पड़ मैं जाएगा? तो ये नहीं कह सकता कि कहाँ मंदिर था कहाँ नहीं, लेकिन जितने भी मंदिर तोड़े गए, जी जितने मंदिर तोड़े गए, जी वो सब तोड़े तो 1000 सालों में गए ना। जी तमाम जब अफगान, मुगल, हूण ये सब आए जी तो इन्होंने मंदिरों को तोड़ा, जी मंदिरों को तोड़ तोड़ कर इन्होंने मस्जिदें बनाई। जी और अगर सच्चे मायने में देखा जाए तो इस्लाम में ये साफ लिखा है जी कि किसी भी मंदिर को तोड़ के अगर मस्जिद बनाई जाती है, किसी भी ऐसी जगह मस्जिद बनाई जाती है जहाँ झगड़ा है, जी जहाँ फितना है, जहाँ विवाद है, जी जहाँ कंट्रोवर्सी है, तो वहाँ मस्जिद नहीं बनाई जानी चाहिए। ये तो इस्लाम कहता है। तो मुझे लगता है कि जो मंदिरों को तोड़ा गया वो इस्लाम के नज़रिए से भी ठीक नहीं था, गलत था। अब इत्तेफाक ये है कि ये जो हिंदुस्तान के अंदर देश की आज़ादी के बाद ये जो स्यूडो सेक्युलरिज्म है, सो कॉल्ड सेक्युलर नेता, जी जी ये मुसलमानों को हिंदुओं का दुश्मन बना रहे हैं। जी भारत में जो पैदा हुआ है वो भारत का है, जी भारत में जो पैदा हुआ है वो भारत में ही मरेगा। जी जिसने इस मिट्टी में जन्म लिया है और इसी मिट्टी में मिल जाएगा, जी चाहे वो अग्नि संस्कार होके मिले, जी चाहे वो जल समाधि ले, जी चाहे वो भू संस्कार हो, मिलना मिट्टी में है। तो जो भारत की मिट्टी से पैदा हुआ है और भारत की मिट्टी में मिलेगा जी वो भारतीय है, जी वो सनातन है। जी तो भारत के कानून में अगर थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ जाए तो इसमें काहे की हायत होगा, क्यों छाती पीट रहे हो? अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी के भाई हमेशा 15 मिनट का टाइम देते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? वो 15 मिनट का टाइम क्यों दे रहे हैं? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जी कभी कभी ये सोच रहे हैं कि वो इस हिंदुस्तान के मुसलमानों को इकट्ठा करके एक नया पाकिस्तान बना दें। जी वो गलत फहमी में। जी ये हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, जी इन्होंने अपने नेता के रूप में जिन्ना को नहीं कबूल किया, जी ओवैसी क्या करेंगे? जी हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जिन्ना की क़यादत को कबूल नहीं किया, जी जिन्ना की लीडरशिप को नहीं माना। अगर जिन्ना की लीडरशिप को मानते तो पाकिस्तान चले गए होते। जी महात्मा गांधी की लीडरशिप को माना, हिंदुस्तानी की लीडरशिप को माना, जो हिंदुस्तान से प्रेम करते थे। तो ओवैसी जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। हालांकि उनका ख्वाब है ये जी कि वो दूसरे जिन्ना बन जाएं, जी और कभी कभी ओवैसी में जिन्ना की आत्मा घूमती है, तो वो इस तरह की बातें करते हैं। क्या आपको लगता है कि केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सनातन धर्म खतरे में पड़ जाएगा? मुझे नहीं लगता कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी अब कभी, क्योंकि वो कांग्रेस जिस कांग्रेस की सरकारें बना करती थी वो कांग्रेस तो देश के साथ थी। जी ये कांग्रेस देश के खिलाफ है, जी क्योंकि इसे चलाने वाले देश के खिलाफ। मैं यही भी जानना चाहता था कि राहुल गांधी की कांग्रेस और राजीव गांधी की कांग्रेस में कितना फर्क हो गया है तब से? जमीन आसमान का। राजीव गांधी की कांग्रेस और राजीव गांधी की सरकार ताले खुलवा रही थी राम मंदिर के, जी शिला पूजन कराया था। राहुल गांधी की कांग्रेस वो कांग्रेस है जिसने राम मंदिर के न्योते को ठुकराया, जिसने राम के न्योते को ठुकराया, राम के निमंत्रण को ठुकराया। ये अफसोस, इस देश में कोई राम के निमंत्रण को ठुकरा सकता है? राम के न्योते को ठुकराने का पाप कौन कर सकता है? जिसका विनाश सुनिश्चित हो। तो मुझे लगता है कि कभी भी अब इस देश में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि
पूरे देश के लोगों को ये पता चल गया है कि राहुल गांधी और उनकी जो चौकड़ी है, उनकी जो ये कोठरी है, और जिस कोठरी ने, जिस चौकड़ी ने कांग्रेस को बर्बाद किया है, जिस कोठरी ने, जिस चौकड़ी ने कांग्रेस पार्टी को इस हालत में लाके खड़ा कर दिया है कि आज कहीं कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला पैदा नहीं है, तो उस कांग्रेस के हाथों में देश को सौंपना ठीक नहीं होगा। इसलिए ये देश की जनता को ये मालूम चल गया, ये पता चल गया है। तो मुझे नहीं लगता कि कभी कांग्रेस की सरकार आएगी। हाँ, अगर कभी बदकिस्मती से ऐसा हुआ तो ये राम मंदिर के फैसले को बदल देंगे, ये श्री कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगा देंगे, ये 370 को दोबारा लागू कर देंगे, ये 3 तलाक को हटा देंगे, ये ज़रूर करेंगे क्योंकि और ये कुछ कर ही नहीं सकते। इन्होंने हमेशा देश को जातियों के नाम पर विभाजित करने की कोशिश की है, सनातन को तोड़ने की कोशिश की है। सनातन को तोड़ करके ये सिंहासन और सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ये भूल गए हैं कि सनातन को मिटाने की कोशिशें हजारों साल हुई हैं, सनातन मिटा नहीं है, ना सनातन मिटा है, ना सनातन मिटेगा। सीएम योगी को आप पीएम के रूप में कभी देखना चाहेंगे? और बीजेपी का सबसे अच्छा लीडर आप किसको मानते हैं? सभी लीडर अच्छे हैं, एक मनपसंद होता है जो कि जिसके मन में राष्ट्र हो, जो राष्ट्र और धर्म के लिए जीता हो, वो सभी लीडर अच्छे हैं। योगी जी को पीएम देखना चाहेंगे आप कभी? जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो किसी ने सोचा था कि ये व्यक्ति पूरे विश्व में भारत को गौरवान्वित करने का काम करेगा? क्या सोचा था कि नरेंद्र मोदी नाम का एक व्यक्ति आएगा और वो इस भारत के गौरव को बढ़ाएगा? तो ये तो भारत की भूमि है, यहाँ शूरवीर और पराक्रमी लोग पैदा होते हैं। यहाँ सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए, भगत सिंह पैदा हुए, भगवान श्री राम और कृष्ण पैदा हुए, बुद्ध महावीर पैदा हुए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पैदा हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हुए, महाराणा प्रताप पैदा हुए। यहाँ वो तमाम देवियाँ पैदा हुई जिन्होंने अपने को चित्तौड़ में आग में अपनी आहुति दे दी, लेकिन भारत और सनातन की मर्यादा को खंडित नहीं होने दिया, नारी के अस्तित्व को बचाया, नारी की आबरू को बचाया। तो कोई ना कोई फिर पैदा होगा। अच्छा, सीएम योगी को लेकर जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बयान दिया था, वो कितना उचित था आपके हिसाब से? गलत है, एकदम गलत है। योगी जी भाजपा के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक साधु हैं, एक सन्यासी हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं। लेकिन कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है कि वो संतों का सम्मान नहीं करना चाहती। उसे लगता है सारे संत भाजपा के हो गए। संत तो सत्य का होता है, इसीलिए वो मुस्लिम वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं। संत तो सनातन का होता है। नहीं, मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं लोग। मुसलमानों से हिंदू नहीं चिढ़ते, हिंदू तो मुसलमानों को अपना भाई मानते हैं और मुसलमान भी हिंदुओं को अपना भाई समझते हैं। लेकिन कांग्रेस और ये अखिलेश यादव, ये ममता बनर्जी, ये हिंदुओं के दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के प्रति। इस देश के मुसलमान भाइयों को ये सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे हिमायती कौन है और तुम्हारे मुखालिफ कौन है। अच्छा, कांग्रेस में आप इतने दिन तक रहे, राहुल गांधी की 2-4 चीज़ें अच्छी बातें बता दीजिए जो अच्छी लगी हो आपको अभी तक। मुझे याद नहीं उन्होंने कोई अच्छी बात की है। कुछ भी हो सकता है कि एक भी अच्छी बात कुछ हो। कुछ भी नहीं, वो उन्हें समझ ही नहीं है पॉलिटिक्स की। अच्छा, वो इनमेच्योर आदमी है जी, और एकदम अब नॉर्मल पर्सन है जी, कुछ प्रॉब्लम है उनमें जी, अभी आपसे बात कर रहे होते हैं, फिर भाग खड़े होंगे, फिर उधर से जाएंगे, इधर चले जाएंगे। वो इसीलिए वो जो उनका जो स्वभाव है वो उनकी बातों में झलकता है। भाषण दे रहे होते हैं, किसानों की रैली को संबोधित कर रहे होते हैं, पहुंच कहीं जाते हैं। कभी ईरान की बात करते हैं, कभी वो यूनान की बात करते हैं, कभी वो अब महाराष्ट्र में जाके वीर सावरकर को गद्दार बताते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं उनकी जय जयकार करते हैं।
बाला साहब ठाकरे जी को हिंदू हृदय सम्राट आज तक नहीं कहा। आज तक हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की प्रतिमा पे माल्यार्पण नहीं किया राहुल गांधी जी ने। मैं चुनौती देता हूँ, अगर राहुल गांधी जी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें जाके, नहीं करेंगे। उन्हें वोट से वो धोखा देते हैं। वो मराठों को धोखा दे रहे हैं, वो इधर मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, वो बीजेपी से डराते हैं, नरेंद्र मोदी जी से डराते हैं। आज तक किसी एक मुसलमान का नुकसान किया नरेंद्र मोदी जी ने? क्या नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में कोई ऐसी योजना बनाई जो सिर्फ हिंदुओं के लिए हो, मुसलमानों के लिए नहीं हो? ये मुसलमानों को भी सोचना पड़ेगा, हमारे मुसलमान भाइयों को सोचना पड़ेगा, कब तक वो बलि का बकरा बनेंगे। जी, एक रिपोर्ट में दावा किया गया था जब आप कांग्रेस में थे तो किसान आंदोलन और कोरोना के टाइम में बीजेपी का कुछ विरोध किए थे। मतलब आपको उस समय क्या लगा था कि विरोध करने लायक? नहीं, विरोध क्या, जो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो देश के हित में जब काम करेगी उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, और जब देश के खिलाफ काम करेगी तो उसका विरोध होना चाहिए। इसमें कौन सी नई बात है? हर पार्टी अच्छे फैसले करती है, कभी कभी गलत फैसले करती है, लेकिन देखिए जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित हैं। तो जब मैं कांग्रेस में था तो भी मैं सच के साथ था, आज कांग्रेस में नहीं हूं तो भी मैं सच के साथ हूं। जब मैं कांग्रेस में था तो जब नई संसद का उद्घाटन हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया तो सारे लोग उसका विरोध कर रहे थे काले कपड़े पहन के। तो मैंने कहा ये गलत है। अरे भी भारत की संसद का उद्घाटन भारत का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? संसद तो भारत की है, भाजपा की थोड़ी है। तो मैंने कहा था ये, उस पर सारी पार्टी और ये राहुल गांधी जी की जो चौकड़ी है ये मेरे खिलाफ हो गई। मुझे मालूम था कि ये मेरा वध करेंगे, राजनीतिक वध करेंगे। जब राम मंदिर के न्योते को ठुकराया तो मैंने बोला भाई राम मंदिर का न्योता क्यों ठुकरा रहे हो? राम तो सबके हैं और सब राम के हैं। राम तो सबके, बिना राम के तो भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। तुम राम के न्योते को क्यों ठुकरा रहे हो? ये नहीं माने तो इनका सत्यानाश होना सुनिश्चित हो गया था उसी दिन। तो देखो, पार्टी आएंगी जाएंगी, सत्ता आएगी जाएगी, सियासत होती रहेगी, लेकिन राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता। समझौता नहीं किया जा सकता। हमारे लिए राम और राष्ट्र सबसे अलग है। सनातन पे समझौता कैसे करें? आप बताओ ना, कैसे करें? जिस सनातन की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों ने कुर्बानियां दी, कितने लोगों ने बलिदान दिया, उस सनातन पर समझौता कर लें हम। जिस सनातन की रक्षा के लिए तमाम हमारी चित्तौड़ में हजारों रानी और राजकुमारियों ने, हमारी माँ बहनों ने अपनी आहुति दे दी, क्या हम उस सनातन पर समझौता कर लें? जिस सनातन की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना स्वीकार किया लेकिन अकबर के सामने सजदा नहीं किया, हम उस सनातन पर समझौता कर लें? जिस सनातन की रक्षा के लिए शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरा जीवन अपना अंगारों पर चलना स्वीकार किया लेकिन सनातन से समझौता नहीं किया, तो क्या हम उस सनातन से समझौता कर लें? बीजेपी सरकार में राम मंदिर बनी लेकिन फिर भी अयोध्या की सीट हार गई। सीट हारना, क्या चूक हुई बीजेपी से? सीट हारना जीतना ये सब, बीजेपी का सीट हारना सनातन का हारना थोड़ी कहा जा सकता है। बीजेपी सीट हार गई, ये बीजेपी सीट हार जाए उससे क्या फर्क पड़ता है? सनातन नहीं हारना चाहिए, धर्म नहीं हारना चाहिए, राष्ट्र नहीं हारना चाहिए, और सनातन और राष्ट्र एक है। भारत और सनातन को अगर आप अलग करके देखेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। भारत और सनातन एक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ भाजपा का कैंडिडेट हारा है, अयोध्या थोड़ी हारी है। अयोध्या कभी नहीं हार सकती, ना अयोध्या हारेगी। हाँ, विपक्ष इसको ऐसा कहता हमने अयोध्या को हरा दिया, हमने राम को हरा दिया, हमने राम भक्तों को हरा दिया। ये वो बेवकूफ़ी है, उनकी मूर्खता है। अच्छा, कुछ दर्शकों ने सवाल भेजे हैं कि बाबा जी के काम हिसाब से नहीं होता तो बाबा जी रूठ जाते हैं। नहीं, मेरा कौन सा, मैंने कौन सी बात, मेरा एक सवाल बताओ जो मेरे लिए हो। मैंने तो कोई पद मांगा नहीं किसी से, मैं तो आज भी बीजेपी में मैंने ज्वाइन नहीं किया। राम मंदिर का निमंत्रण स्वीकार करना क्या गलत बात है? मैंने स्वीकार किया, मैं राम मंदिर गया। अयोध्या जाना पाप है, गुनाह है। मैंने कहा भारत की संसद का विरोध मत करो। मैंने कहा 370 हटाने का फैसला अच्छा है, नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाना चाहिए, अमित शाह का स्वागत किया जाना चाहिए, और
370 को हटाने का फैसला हो नहीं सकता था अगर इस देश का प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी नहीं होते। जी अगर इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी नहीं होते जी तो 370 नहीं हट सकती थी। जी अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बन सकता था। जी अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो 3 तलाक नहीं हट सकता। जी अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो श्री कल्की धाम का शिलान्यास भी नहीं हो सकता था। तो मैंने अपने लिए क्या मांगा? जी मैं तो कल कांग्रेस में था, जी आज कांग्रेस में नहीं हूँ, जी लेकिन अभी भी मैं भाजपा का सदस्य तो नहीं हुआ। जी जी बिल्कुल। अगर मैंने अपनी राजनीतिक कोई सौदेबाजी की होती तो मैं लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद कुछ भी ले क्या लेता। भाजपा से आपको ऑफर दिया गया था जुड़ने के लिए? मुझे चाहिए नहीं किसी का ऑफर, मुझे कोई ऑफर नहीं चाहिए। मैं श्री कल्की धाम के निर्माण में अपना जीवन लगा रहा हूँ जी और एक उसको राष्ट्र को समर्पित करना चाहता हूँ। और मैं, हमारी भावना है, हमारी कामना है कि जिस तरह श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जी उसी तरह आने वाले अवतार की प्राण प्रतिष्ठा और उस मंदिर का उद्घाटन हो। जी 2029 से पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के कर कमलों से उसका शिलान्यास हुआ है, उसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी के हाथों हो। हमारी ये चाहत है। जी। अच्छा आचार्य जी, आपका पसंदीदा हीरो कौन है? देखिए, मैंने शुरू में क्या कहा, हीरो हीरोइन दोनों के एक एक नाम आप बता दीजिए। देखिए, मुझे जो अच्छा, सभी कलाकार अच्छे हैं। जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, ये सब बड़े अच्छे कलाकार थे। सब हम इनकी फिल्में देखा करते थे। फिल्म देखना और उनकी कला की प्रशंसा करना, ये एक अलग विषय है। ये सबके जीवन में होता है। बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जो हमको, और भी बहुत, मनोज कुमार की फिल्में बहुत अच्छी लगती थी हमको। अब कैसे कहें कि हमारा ऐसा कोई एक हमारा पसंदीदा, ना हीरो कोई रहा ना हीरोइन कोई रहा। हाँ, जिन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए प्राण न्यौछावर किए, अपनी जवानियों को कुर्बान कर दिया, स्वामी विवेकानंद हमारे हीरो हैं, शहीद आजम भगत सिंह हमारा हीरो है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे हीरो हैं, सरदार पटेल हमारा हीरो है, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी हमारे हीरो हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हमारे हीरो हैं। जी। अच्छा, दर्शकों ने एक और सवाल भेजा है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि बाबा जी जब हीरो बनने के लिए निकल गए थे घर से पैसा लेकर, तो पूरा सफर आप पूछिएगा उनका कैसा रहा? सब कुछ लुटा के वापस आ गए थे। जब लौटे तो रेल से वापस आए, गए हवाई जहाज से थे। जी। सब कुछ बर्बाद हो गया, लुट गया। कह रहे थे घर से पैसा भी लेके चले गए। सब कुछ लुटा के लौटे। और रास्ते में जब आ रहे थे तो बम्बई से एक ट्रेन चलती थी, उस ट्रेन का नाम मैं भूल गया, शायद डीलक्स ट्रेन थी वो, डीलक्स करके चलती, नहीं फ्रंटियर मेल चलती थी। तो वहाँ से लौटे तो रास्ते में किसी ने जूते चुरा लिए, तो नंगे पैर दिल्ली स्टेशन उतरे। ये तो चलता रहता है। और फिर हम लोग क्या, हम तो शुरू से ही ऐसे ही रहे, फक्कड़ स्वभाव के रहे। जब घर परिवार के रिश्तेदारों में सब रहते थे तब भी फक्कड़ स्वभाव था। जो मन में आया किया, जो मन में आया नहीं किया। हाँ, जो अच्छा लगा उसका समर्थन कर दिया, जो ठीक नहीं लगा उसका विरोध कर दिया। तो ये तो है, आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूंक। क्या कर सकते हैं इसमें? क्या कर सकते हैं इसमें? तो ये थे हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जिन्होंने सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए देखते रहिए India.com।